सारी चीज़ें उत्पन्न हो गई हैं कि आम जनता बिल्कुल डर गई है। बीजेपी ने पूरा खौफ का माहौल बना दिया है। गुंडागर्दी इतना तेज़ी से बढ़ा दिया है। गुंडागर्दी का मतलब पुलिस के माध्यम से गुंडागर्दी, दिन दहाड़े मर्डर कराना, रात को मर्डर कराना, किसी को ये बोलना है कि वो हॉस्पिटलाइज होने वाला है, बहुत हायर लेवल पर उसका ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है, कुछ भी ऐसे एलिगेशंस लगा करके उसके बाद एसआईटी बना करके इस मामले को लिपापोती करते हैं। और इससे यूपी के जितनी भी आम जनता है वो यूपी सरकार, पुलिस, खासकर जुडिशरी को भी साथ में मैं यहाँ पर जोड़ के बोलना चाह रहा हूँ, उन पर वो भरोसा नहीं कर पा रही कि मैं कहाँ सुरक्षित हूँ। इस कैन ऑर्डर को लेकर के जो बात कर दूँ, एक तरह से गुंडा राज पूरे यूपी में फैल गया है। इसमें पुलिस प्रशासन कोई काम नहीं कर पा रही, अराजकता पूरी तरीके से पुलिस के माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट है पूरा अपना काम कर रही है। गैंगस्टरों को ये कह रहे हैं कि गैंगस्टरों को मार रहा हूँ, पर यह है कि कोर्ट ट्रायल जो कोर्ट है, जब तक वो किसी मैटर को नहीं डिसाइड कर देते तो ये कैसे कह सकते हैं कि कोई भी आरोपी जो है अपराधी है। ऐसे विकास दुबे के साथ भी किया गया। ये इन्होंने एक नॉर्मल फार्मूला निकाल लिया है कि यदि कोई भी जनता आक्रोश न फैले, इसके साथ में कोई भी आदमी इसका विरोध न करे, कहीं ये मामला यूपी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में न जाए और इमेज उनकी ख़राब न हो, मीडिया में उनकी बातें क्वेश्चन न रेज करे कोई भी आदमी, तो इन सब चीज़ों को लेकर के वो एक एसआईटी बना देते हैं। चुनाव से पर जो सबसे ज़्यादा क्राइम यूपी में बढ़ रहा है वो गवर्नमेंट लेवल का बढ़ रहा है। गवर्नमेंट लेवल का मतलब ये हो गया कि गवर्नमेंट की कस्टडीज में जितने एक्यूज्ड हैं, अपराधी हैं या आरोपी हैं, ठीक, उन आरोपियों को दिन दहाड़े मर्डर करा दिया जाता है, रात को मर्डर कराया जा रहा है। ये सारे मर्डर और पुलिस में कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि यूपी गवर्नमेंट अपने आप में फेल कर रही है और वो पुलिस के माध्यम से फेल कर रही, एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से फेल कर रही, कॉन्स्टिट्यूशनल से जितने भी पावर किसी भी एक्यूज को दिए जाते हैं उसमें भी फेल कर रही। दिन दहाड़े जो मर्डर किए जा रहे हैं उसमें यूपी गवर्नमेंट का जो पुलिस डिपार्टमेंट, साथ में होम मिनिस्ट्री का जो सेक्रेटरीज होगा, वो सबका इन्वॉल्वमेंट है। कोर्ट उसका संज्ञान नहीं ले रही। ऐसे पुलिस वालों को, ऐसे ही अधिकारियों को तत्काल टर्मिनेट करना चाहिए और उनको तत्काल ही उनको सज़ा देनी चाहिए कोर्ट को। जो भी वहाँ पर लोकल पुलिस ऑफिसर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनको भी कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। तो ये पहला कहना है कि जब उसको पहले से आशंका थी तो लॉ जो पुलिस है, यूपी पुलिस, वो क्या काम कर रही थी। इसका मतलब है कि यूपी पुलिस का भी कहीं न कहीं इन्वॉल्वमेंट इसमें रहता है। तो राष्ट्र जी, सुप्रीम कोर्ट से आप ताल्लुकात रखते हैं, आपने कई केस को देखा होगा, लेकिन जो मामला लखनऊ से आ रहा है कि कोर्ट परिसर में जहां गोलियां चली जा रही हैं, एक जीवा नाम की जो व्यक्ति हैं उनकी हत्या भी हो जा रही है, तो उसको ये जो पूरा मामला कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आगे चुनाव भी है लोकसभा का। देखिए, कोर्ट का मैटर है और कोर्ट के मैटर को आपने बहुत अच्छे से कंक्लूड किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मैंने न्यूज़ में सुना है और देखा भी है, उसमें दो चीज़ें बड़ी क्लियर कट आई हैं। एक तो ये है कि कोर्ट के कैंपस में मर्डर किया गया है, दूसरा है कि आरोपी जो आ रहा था उसका शायद विटनेस एग्जामिन होना था या गवाही थी या कुल मिलाकर उसकी पेशी थी, जिसको हम लोग कहते हैं। आज उसकी डेट थी, उस डेट पर वो आ रहा था। मेरा कहने का मतलब सिर्फ दो है कि यदि कोई भी व्यक्ति कोर्ट परिसर में या कोर्ट आता है, यदि वो सुरक्षित नहीं है, और तो देश का कौन सा व्यक्ति सुरक्षित होगा। क्वेश्चन नंबर एक, यदि कोई भी व्यक्ति, संजीव जीवा जो गैंगस्टर है, अपराधी है, जो भी है, हमारा उससे मतलब नहीं है। हमारा मतलब है कि व्यक्ति कोर्ट के कैंपस में आता है तो उसको ये कोर्ट के दायरे में जितने भी कैंपस की एरिया होती है, उस एरियाज में डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है जिला का, मतलब इस कोर्ट का डीजे जो होगा, या उस कोर्ट का संबंधित जो मजिस्ट्रेट होगा या डीजे होगा, उनकी पूरी जवाबदेही जिम्मेदारी होती है कि जो प्रशासन वहाँ पर लगा हुआ है वो कैसा काम कर रहा है। यानी एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम रहता है उस पर। दूसरा, उसमें जो लोकल पुलिस, ये किससे कंस्टिट्यूट करते हैं, रेगुलेट करते हैं थ्रू लोकल पुलिस। लोकल पुलिस जो होती है, लोकल पुलिस के थ्रू वो वहाँ पर कौन व्यक्ति आ रहा है, किसकी ड्यूटी लग रही है, कौन कैसे जा रहा है, आ रहा है, इस सब की चीज़ें वेरीफाइड करता है लोकल पुलिस। पर होता किसके थ्रू पर है, जो यदि डिस्ट्रिक्ट में है तो डीजे के थ्रू होगा, और उसमें जो और छोटी अदालत है तो एडीजे के थ्रू होता है, और निचली अदालत है तो मजिस्ट्रेट के थ्रू होता है। तो ये सारे एडमिनिस्ट्रेशन के दोनों कम्बिनेशन होते हैं। पर आपने जो क्वेश्चन उठाया है संजीव जीवा वाला, इसमें यह है कि उस कैंपस में जिस बच्चे ने उसकी हत्या की है, वो सुनने में आया है कि 19 साल का, उस लड़के का नाम शायद विजय यादव आया है। विजय यादव जो लड़का मर्डर किया है, 19 साल का बच्चा। हमारा दो क्वेश्चन है, कैसे कोई भी बच्चा
इतनी तेज़ी से आपराधिक प्रवृत्ति का बढ़ता जा रहा है। इसके पहले आप देखिए अतीक अहमद का भी मर्डर हुआ, वो भी 19-20 साल के। एग्जैक्टली उसमें यही हुआ है। दूसरा आप देखिए कि यहाँ पर भी हो रहा है, गैंगस्टरों का मर्डर हो रहा है। यानी कोर्ट क्या कर रही है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि कोर्ट क्या कर रही है। दूसरा यूपी का प्रशासन क्या काम कर रहा है। यदि जब कोई भी गैंगस्टर आ रहा है या कोई भी बड़ा आरोपी आ रहा है, अपराधी आ रहा है, उस अपराधी के आते समय उस समय पर कोर्ट कैंपस में या उसके रास्ते में इस तरह की प्रॉपर उसका जो वो होती सुरक्षा व्यवस्था उसको मुहैया करानी चाहिए। या उस दिन कम से कम कोर्ट में कौन व्यक्ति आ रहा है, कौन जा रहा है और कैसे वो पिस्टल लेकर के या जो भी है, जो भी और चीज़ें हैं, औजार हैं, हथियार हैं, वो कैसे लेके आ गया। ऐसे में तो कोई वकील भी सुरक्षित नहीं है, कोई कोर्ट भी सुरक्षित नहीं है, कोर्ट के दायरे में जितने और भी लोग होते हैं वो भी सुरक्षित नहीं है। ऐसे तो वकीलों के अंदर में कोई घुस के मार देगा, गवाही कराते समय मार देगा, कोई आर्गूमेंट करते समय मार देगा, जस्टिस को ऑर्डर करते समय कोई मर्डर कर देगा। ये तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के हमें ये बोलने की ज़रूरत है कि ये जो है तो जो भी किया गया है वो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर्स को फेक किया गया है और वो लॉ एंड ऑर्डर फेलवर हुआ है यूपी प्रशासन का भी। और उसके साथ में जो अन्य चीज़ें हैं, जो वहाँ पर डीजे कोर्ट या जिस भी लखनऊ कोर्ट जो भी है, लखनऊ कोर्ट में शायद हुआ, लखनऊ कोर्ट में जो हुआ है वो भी वहाँ पर कहीं ना कहीं वो दिक्कत हुई है। राष्ट्रपति तो कानून व्यवस्था जब किसी प्रदेश का चरमरा जाए तो राष्ट्रपति को तो संज्ञान जरूर लेना चाहिए वहाँ। देखिए, राष्ट्रपति से पहले तो वहाँ का लखनऊ हाई कोर्ट है, उसको संज्ञान लेना चाहिए कि कैंपस में, कोर्ट के कैंपस में ये मामला कैसे हुआ है। दूसरा, पुलिस प्रशासन को लेना चाहिए। तीसरा, वहीं पर यूपी का हेड है, जितना भी हेड क्वार्टर्स हैं सारे लखनऊ में ही अवेलेबल हैं, तो उनको भी संज्ञान लेना चाहिए। यानी राजधानी में इतना बड़ा मर्डर हो गया और दिन दहाड़े हो रहा है, 19 साल का बच्चा कोर्ट के कैंपस में घुस के गोली मार रहा है। देयर इज़ नो एनी काइंड्स ऑफ द रूल्स, देयर इज़ नो एडमिनिस्ट्रेशंस, देयर इज़ नो एनी काइंड्स ऑफ द कोर्ट के कैंपस में सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो बाहर जा कर के कौन उसकी जवाबदेही लेगा यदि कोर्ट के कैंपस में कोर्ट उसका संज्ञान नहीं ले रही। ऐसे पुलिस वालों को, ऐसे ही अधिकारियों को तत्काल टर्मिनेट करना चाहिए और उनको तत्काल ही उनको सज़ा देनी चाहिए। कोर्ट को, जो भी वहाँ पर लोकल पुलिस ऑफिसर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनको भी कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। तो ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी लगातार दोस्तों घटना घटी रही यूपी में। देखिए, जितने भी गैंगस्टर हैं, गैंगस्टर वो बाद में, पहले एक मानव हैं, मनुष्य हैं जिनकी खुलेआम हत्या हो रही है। अतीक अहमद से लेकर मुख्तार अंसारी, अब जो न्यायिक जांच घेरे में, क्या उनको भी जान माल का खतरा हो सकता है सर? ऐसे में कोई कोर्ट में आ जाए, कोई खुलेआम गोली चला दे। ये जो संजीव जीवा जिसका नाम है, उसकी वाइफ ने 2021 में सुप्रीम कोर्ट के CJI के सामने एक एप्लीकेशन या अपनी दरखास्त पेश किया था कि मेरे पति को या मुझे, मैंने उसको सही से नहीं देखा, मेरे जान माल की हत्या का खतरा है। पर सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें कोई संज्ञान नहीं लिया। पर मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जब उसको पहले से आशंका थी तो जो पुलिस है, यूपी पुलिस, वो क्या काम कर रही थी। इसका मतलब है कि यूपी पुलिस का भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट इसमें रहता है। तो राष्ट्रपति कब इन्वॉल्व हो सकते हैं, राष्ट्रपति शासन कब इन्वॉल्व हो सकता है यूपी में? राष्ट्रपति शासन तो इन्वॉल्व तब हो सकता है जब स्टेट पावर पूरा ख़त्म हो जाए। यानी यदि मान लीजिए कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ख़त्म हो जाए, बिल्कुल, तो ये आप कह सकते हो कि जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक मैटर में हमारे लर्नर फ्रेंडों ने केस फाइल किया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको नोटिस किया कि कितने यूपी में मर्डर इनकाउंटर किए गए हैं। तो इनकाउंटरों में यदि ऐसा इनकाउंटर किया गया तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर फेलवर ही हुआ है। ऐसी चीज़ों को लेकर के जब बहुतायत में हो जाए ऐसे केसेस, इसका मतलब है कि पुलिस सही से अपना वर्क नहीं काम कर पा रही है। और जुडिशरी का जो लोकल का प्रशासन है, यानी लोकल लेवल पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो उसका सेफ्टी का, सुरक्षा गार्ड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारे के सारे यूपी गवर्नमेंट के अंडर में आती हैं। यदि वो चीज़ें सही से काम नहीं की, इसका मतलब है कि यूपी गवर्नमेंट अपने आप में फेलवर रही है और वो पुलिस के माध्यम से फेलवर रही, एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से फेलवर रही, कॉन्स्टिट्यूशनल से जितने भी पावर किसी भी एक्यूज को दिए जाते हैं उसमें भी फेलवर रही। दिन दहाड़े जो मर्डर किए जा रहे हैं उसमें यूपी गवर्नमेंट का जो पुलिस डिपार्टमेंट, साथ में होम मिनिस्ट्री का जो सेक्रेटरीज होगा, वो सबका इन्वॉल्वमेंट है इसमें। जिस तरीके से लगातार हत्या हो रही हैं, तो अगर राष्ट्रपति शासन लगेगा तो पूरी तरह से योगी जी का पावर सीज हो जाएंगे।
देखिए, उसमें राष्ट्रपति पावर में होते ही जो गवर्नर होता है, गवर्नर के थ्रू राष्ट्रपति जो है तो अपना प्रेसिडेंशियल रूल्स फॉलो कर लेता है और जितनी गवर्नमेंट बॉडी होती है वो सिर्फ प्रेसिडेंट के थ्रू और जो गवर्नर होता है गवर्नर के थ्रू काम करना शुरू कर देती हैं। उस समय पर कोई भी इलेक्टेड मेंबर्स उसमें काम नहीं करता, यानी उसमें विधायिका कार्यपालिका जो होती है विधान परिषद उसमें कोई भी काम नहीं करेगी, क्योंकि उस समय पर प्रेसिडेंट पावर लग जाता है तो गवर्नर उसमें पूरा पावरफुल हो जाता है। जिस तरीके से लखनऊ कोर्ट में ये मामला हुआ है, हाई कोर्ट अगर इसमें इन्वेंशन ना करें तो इंटरवेंशन ना करें तो फिर ये मामला जो तो फिर राष्ट्रपति को जाएगा या और सुप्रीम कोर्ट आएगा सर, कैसे आएगा? देखिए, इस मामले में तो सुप्रीम कोर्ट का मामला है तो ये बाद में बनता है, पर सबसे बड़ा ये एक मुद्दा है कि आजकल यूपी गवर्नमेंट ने कोई भी मर्डर होता है तो उसमें सबसे पहले एसआईटी बना देती है। 1 हफ्ते में रिपोर्ट देगी, 2 हफ्ते में रिपोर्ट देगी और उसमें लोकल पुलिस जो होगी यूपी गवर्नमेंट की, जैसे अतीक अहमद का हुआ था। एग्जैक्टली ऐसे करके वो सारा काम करते हैं। एसआईटी ऐसे विकास दुबे के साथ भी किया गया। ये इन्होंने एक नॉर्मल फार्मूला निकाल लिया है कि यदि कोई भी जनता आक्रोश न फैले, इसके साथ में कोई भी आदमी इसका विरोध नहीं करे, कहीं ये मामला यूपी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में न जाए और इमेज उनकी ख़राब ना हो, मीडिया में उनकी ये बातें क्वेश्चन न रेज करे कोई भी आदमी, तो इन सब चीज़ों को लेकर के वो एक एसआईटी बना देते हैं। चुनाव से पहले सर 2024 से पहले स्थिति क्या होगी जो यूपी में लगातार क्राइम बढ़ रहा है? देखिए, यूपी में क्राइम जो बढ़ रहा है वो 2 तरीके का बढ़ रहा है। एक तो होता है पब्लिक लेवल का, एक होता है गवर्नमेंट लेवल का। इस समय पर जो सबसे ज़्यादा क्राइम यूपी में बढ़ रहा है वो गवर्नमेंट लेवल का बढ़ रहा है। गवर्नमेंट लेवल का मतलब ये हो गया कि गवर्नमेंट की कस्टडीज में जितने एक्यूज्ड हैं, अपराधी हैं या आरोपी हैं, ठीक, उन आरोपियों को दिन दहाड़े मर्डर करा दिया जाता है, रात को मर्डर कराया जा रहा है। ये सारे मर्डर और पुलिस में कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। इसके पहले भी बहुत सारी गवर्नमेंट रही होंगी, मेरे संज्ञान में भी रही हैं, तो ऐसे कम से कम लोग काम नहीं करते थे कि दिन दहाड़े कैंपस में गोली से मर्डर करा दिया जाए या कुछ भी है। किंतु यहाँ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि दूसरी तरह मैं पैरेलली एक दूसरा वर्ड भी इसमें यूज करना चाह रहा हूँ कि जो मर्डर मैंने दूसरे तरीके का बोला है, उस मर्डर में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जो बात कर दूँ, एक तरह से गुंडा राज पूरे यूपी में फैल गया है। इसमें पुलिस प्रशासन कोई काम नहीं कर पा रही, अराजकता पूरी तरीके से पुलिस के माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट पूरा अपना काम कर रही है। गैंगस्टरों को ये कह रहे हैं कि गैंगस्टरों को मार रहा हूँ, पर यह है कि कोर्ट ट्रायल जो कोर्ट है, जब तक वो किसी मैटर को नहीं डिसाइड कर देते तो ये कैसे कह सकते हैं कि कोई भी आरोपी जो है अपराधी है। तो उसको कंट्रोल कौन कर सकता है जो यूपी में लगातार गवर्नमेंट की तरफ से जो मर्डर किया जा रहा है? जैसे आपके इसमें मैं 2 चीज़ें कह सकता हूँ। एक तो गवर्नर भी खुद भी कंसोलिडेट कर सकता है, दूसरा जो यूपी का हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट इसमें संज्ञान ले सकती है। इसमें दोनों के पास पूरे पावर हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।